बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, शहर भर में डाकू राज, पुलिस खामोश तमाशाई। बेलगाम डाकू ने 7 साला बेटे के सामने बाप को कत्ल कर दिया। मासूम बच्चे ने दुकान में छुपकर जान बचाई, कहा बाबा बर्फ लेने गए। डाकू शहरी से लूटमार कर रहे थे, बाबा ने बर्फ मार दी। एक डाकू ने बाबा को पकड़ा और 3 गोलियां मार दी। 7 साला बेटे ने सारी रुदात बता दी। मकतूल की वालदा का हुकाम बाला से रो रो कर इंसाफ फराम करने का मुतालबा। मैं बल्ब लेने गए थे, फिलहाल लेते तो 2 दिखे थे, बंदे तो लूट लेते। बाबा गए बताने, पीछे वाले दिखे तो बल्ब मारी, फिर आगे वाले बाबा ने बचाने की कोशिश की। हम्म, फिर क्या हुआ? फिर आगे वाले दिखे तो नीचे लिटाया तो पीछे वाला दिखे उठा और बाबा तो बंदूक से मार गया। कितने गोलियां आपके सामने मारे? जी कैसे मारा था? कितने मारी थी? 3। कहाँ पर मारी? आपके बाबा वहीं गिर गए थे? आप कहाँ भागे? मैं दुकान के अंदर चली गया। पुलिस नजर आई है आपको कहीं पर? जब बाबा हॉस्पिटल चले गए थे तब। वेस्ट में डकैतियों की फायरिंग से शहरी जाँ बहक। मकतूल की बेवा ने पुलिस ने इल्जामात लगा दिए। मकतूल की बेवा हाजरा का कहना है कि डाकुओं की गोलियों से जख्मी मेरा शौहर रोड पर तड़पता रहा। पुलिस वाले पर्चे बनाने में लगे रहे, हाथ तक नहीं लगाया गया। पुलिस और अस्पताल वालों की लापरवाही से मेरा शौहर चला गया। मकतूल की बेवा ने मजीद क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। बच्चे को लेके ऐसी बाहर, और उसके बाद वो मेरा बच्चा आया 10 मिनट के बाद, कह रहा मम्मा बाबा को गोली लग गई है। तो मैंने बोला मजाक कर रहा हूँ। मैं भागती भी गई तो मैंने देखा फिर वो आगे गली में ना रोड पे लेटे हुए। पुलिस वालों ने तो कुछ नहीं करा, वो तो बस पर्चा बनवा रहे हैं, इधर जाओ इधर जाओ, वो तो देख ही नहीं रहे जान को। डाकुओं का 7 साला बेटे के सामने बाप का बेदर्दी से कत्ल। पुलिस और अस्पताल वालों की गफलत की वजह से मेरा शौहर मर गया। बेवा का इल्जाम, बोली डाकुओं की गोलियों से छलनी मेरा शौहर रोड पर तड़पता रहा। पुलिस वाले पर्चा बनाने में लगे रहे, शौहर तड़प तड़प कर मर गया। अस्पताल वाले इधर से उधर भेजते रहे, किसी ने मेरे शौहर का बर वक्त इलाज ना कराया। मकतूल की बेवा हाजरा का बयान सिर्फ सिटी 21 पर। पुलिस डाकुओं को लगाम नहीं डाल रही। आज मेरे बच्चे यतीम हुए, कल किसी और के बच्चे यतीम होंगे। आपको अपडेट करें, ये अफसोसनाक वाकया पेश आया है। पुलिस डाकू को लगाम नहीं डाल रही। आज मेरे बच्चे यतीम हुए हैं, कल किसी और के बच्चे यतीम होंगे। डाकुओं का 7 साला बेटे के सामने बाप का बेदर्दी से कत्ल। पुलिस और अस्पताल वालों की गफलत की वजह से मेरा शौहर मर गया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अनुषा जाफरी से। जी अनुषा, बताइएगा। कत्ल केस, अरमगान असलहा चलाने का माहिर निकला। मुलजिम अरमगान की फायरिंग करते तस्वीर सिटी 21 ने हासिल कर ली। आपको अपडेट करें, मुस्तफ़ा कत्ल केस, अरमगान असलहा चलाने का माहिर निकला। मुलजिम अरमगान की फायरिंग करते तस्वीर सिटी 21 ने हासिल कर ली है। अहम खबर है, आपको अपडेट करें, अरमगान असलहा चलाने का माहिर निकला है। मुलजिम अरमगान की फायरिंग करते तस्वीर सिटी 21 ने हासिल कर ली। फुटेज में पुलिस एहलकार को अरमगान के घर में दाखिल होते देखा जा सकता है। पुलिस एहलकार अरमगान के घर के बाहर सीढ़ी लगाकर घर के अंदर दाखिल हो गए। मुलजिम अरमगान को सीढ़ियों पर से पुलिस एहलकारों पर फायरिंग करते भी देखा गया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे सलमान सलीम से। जी सलमान, बताइएगा। देखिए बिल्कुल ऐसा ही है, मुस्तफ़ा का केस है और अरमगान जो है वो असला चलाने का ही माहिर निकला है। अरमगान को जब पुलिस गिरफ्तार करने आई थी 8 फरवरी को, तो अरमगान की जानिब से पुलिस के पर अंधाधुंध फायरिंग की गई थी, जिसके नतीजे में एक डीएसपी और एक गनमैन जो है वो जख्मी हुए थे। तमाम डीएसपी जो है वो एवीसीसी में तैनात थे और एवीसीसी पुलिस ने जो है वो छापा मारा था अरमगान के घर के पर। और जब अरमगान पुलिस के अफसरान और एहलकारों के साथ मुकाबला कर रहा था, उस वक्त की जो तस्वीरें हैं वो सिटी 21 ने हासिल की हैं और बड़े माहिराना अंदाज में अरमगान की तस्वीरें जो है वो उसके तस्वीरों के अंदर उसको असला पकड़ते और सीढ़ियों पर जो है वो देखा जा सकता है। हम कोशिश करें कि सीसीटीवी फुटेज भी हमें जो है वो मौसूल हो जल्द से जल्द, और कोशिश कर रहे हैं कि हम इसे नाज़रीन को भी दिखाएं। हम जो पुलिस ज़राए हैं उनकी जानिब से आज ये तस्वीरें जो है वो रिलीज की गई हैं और पुलिस एहलकारों का कहना है, पुलिस अफसरान का कहना है कि मजीद भी सीसीटीवी फुटेज जो है वो पुलिस की जानिब से रिकवर की गई हैं। मैं आपको एक चीज़ वाज़ेह कहता चलूँ कि जब पुलिस मुकाबला हो रहा था तो उसी दौरान अरमगान की जानिब से जो है वो तमाम डीवीआर जो है वो उनमें से डाटा उड़ा दिया गया था और जो लैपटॉप्स थे उनमें से भी डाटा उड़ा दिया गया था। हम कराची पुलिस की जानिब से
ये स्पेशली लाहौर भेजा गया था फॉरेंसिक के लिए, और फॉरेंसिक मुकम्मल होने के बाद भी ये तमाम फुटेजेस जो है वो पुलिस हासिल कर सकी है, और अब जो है वो हम लोग नाज़रीन के पर शहरी को दिखा रहे हैं। जी सलमान सलीम, बहुत शुक्रिया आपका। कमिश्नर कराची ने रोटी की कीमतें मुकर्रर कर दी। 100 ग्राम चपाती की कीमत 10 रुपये और 180 ग्राम तंदूर की रोटी की कीमत 22 रुपये मुकर्रर की है। मज़ीद तफसीलात से आगाह करेंगे वसीम इफ्तिखार। आज बिल्कुल जैसे कि मुल्क में आटे की कीमतों में कमी वाक़ई हुई है, दूसरी जब गंदम भी सस्ती हुई है, तो हम देख रहे हैं कि कमिश्नर कराची की जानिब से जहां आटे की कीमतों के हवाले से नोटिफिकेशन जारी किया गया है, तो वहीं रोटी के हवाले से भी जो है नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अगर रोटी के हवाले से बात करें तो चपाती जिसका पेड़ा 100 ग्राम है उसकी कीमत जो मुकर्रर की गई है रिटेल की, वो 10 रुपये मुकर्रर की गई है। तंदूरी नान जिसका पेड़ा 120 ग्राम है उसकी कीमत 15 रुपये मुकर्रर की गई है। तंदूरी नान जिसका पेड़ा 140 से 150 ग्राम के दरमियान है उसकी कीमत 70 रुपये, और तंदूरी नान की कीमत जो है 180 ग्राम वाले पेड़े की 22 रुपये मुकर्रर की गई है। यहाँ पर रोटी की कीमत क्या है और पेड़े का वज़न क्या है, इस वक्त जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इस रेस्टोरेंट के मालिक शहजाद अहमद। शहजाद, आपके यहाँ पे रोटी भी बन रही है, उसके साथ साथ चपाती भी बन रही है। कमिश्नर कराची की जानिब से ये नए नोटिफिकेशन आ गया रोटी की कीमतों का, तो इस पर आप अमल कर रहे हैं। आपके यहाँ पे तंदूरी जो नान है उसके पेड़े का वज़न, चपाती का वज़न कितना है वो बताइएगा। सर, तंदूरी रोटी का पेड़े का वज़न है कमिश्नर कराची की जानिब से जो है 22 रुपये 180 ग्राम का पेड़ा है। हमारे पास जो है 20 रुपये की रोटी सेल करी जा रही है 180 ग्राम की। और हमारे पास जो चपाती का जो रेट है वो चपाती का मज़ीद अभी हमने मज़ीद कम नहीं करा। ये है कि इंशाल्लाह आने वाले 1-2 दिन में चपाती का रेट हम कम कर देंगे। 100 ग्राम का पेड़ा 10 रुपये की चपाती हम सेल आउट करेंगे। आज को शहजाद अहमद से बात करके कहना है कि आटे के रेट ज़रूर कम हुए हैं, लेकिन इस वक्त एलपीजी जो है वो महंगी है, और एलपीजी महंगी होने की वजह से और दीगर अखराजात की वजह से इन्होंने अभी फ़िलहाल चपाती के रेट कम नहीं किए। चपाती 15 रुपये के हिसाब से ये फ़रोख्त करते हैं, जबकि तंदूरी नान जो कमिश्नर कराची के रेट हैं उससे 2 रुपये सस्ता करके ये फ़रोख्त करें। तो इनका कहना है कि आने वाले दिनों में ये जो है वो सरकारी कीमतों पर अमल करके जो सरकारी रेट आएँ उसी पर चपाती और तंदूर फ़रोख्त कर दें, तंदूर की रोटी फ़रोख्त करेंगे। जी। कराची होलसेल ग्रॉसर्स एसोसिएशन के चेयरमैन अब्दुल रऊफ इब्राहिम ने रोटी की नई कीमत मुकर्रर करने को खुशैन करार दे दिया। अब्दुल रऊफ इब्राहिम कहते हैं कि कमिश्नर कराची ने जिस रोटी की कीमत 15 रुपये मुकर्रर की है आज भी 20 रुपये में दस्तयाब है। आवाम को रोटी की कीमत में कमी का फ़ायदा मिलना चाहिए। शहरी कमिश्नर कराची के शिकायती नंबर पर अपनी शिकायत दर्ज कराएं। मज़ीद उनकी जानिब से क्या कहा गया, आइए आपको सुनवाते हैं। देखिए, ये जो रोटी के रेट तय किए गए हैं कमिश्नर साहब ने, जो रोटी के तय किए हैं रेट, वो 100 ग्राम चपाती 10 रुपये, 120 ग्राम 15 रुपये तंदूरी नान, और तंदूरी नान 150 ग्राम 17 रुपये, और तंदूरी नान 180 ग्राम 22 रुपये। लेकिन लम्हा फिक्रिया ये है कि आपने अनाउंस किया है, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा अनाउंस किया है, लेकिन मैं आपको ये भी गुजारिश करना चाहता हूँ कि कमिश्नर साहब ने कंप्लेन नंबर भी दिए हैं, और मैं आपको अभी रिसेंटली यानी विदिन 5 मिनट पहले मैंने ये रोटी खरीदी है, ये 20 रुपये की है, ये 20 रुपये की है। अब तक इसके रेट 15 रुपये मुकर्रर हैं। तंदूर भाइयों को पाबंद किया जाए। मैं कमिश्नर साहब से अपील करूँगा, मुद्दबाना अपील करूँगा कि ये इन पर इम्प्लीमेंट कराया जाए। वो जुर्माने से बात नहीं बनेगी कि आप 5,000 का जुर्माना है, 10,000 का जुर्माना, ये नहीं होना चाहिए। या उसको सज़ा हो कि ये रोटी बेसिक खुराक है गरीबों की, आएँ और इस मुल्क के पाकिस्तान की खिदमत करें। और कराची, खासकर आप कमिश्नर हैं कराची के, और तमाम डीसीज को इत्तला दी जाए, और तमाम यानी जितने हमारी अवाम उन्नास भी ये सुने कि उनकी कंप्लेंट दर्ज करवाए कि ये तंदूर वाला खिलाफ वर्जी कर रहा है। जिन्ना अस्पताल के डॉक्टर्स की जानिब से आज दूसरे रोज़ भी एहतजाज जारी है। डॉक्टर्स ने तमाम ओपीडीज और ऑपरेशन थिएटर बंद कर दिए। ओपीडी में आने वाले मरीजों ने भी एमरजेंसी का रुख कर लिया, जहां तिबी अमला कम और मरीज ज़्यादा होने से मुश्किलात का सामना है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे इब्राहिम रिंद से। जी इब्राहिम, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, जिन्ना अस्पताल के डॉक्टरों की जानिब से तमाम ओपीडीज़ का बाइकाट करने के बाद
तमाम ओपीडीज बंद हैं और डॉक्टर जो हैं वो एहतजाज कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक के सामने। लेकिन दूसरी जानिब जो तमाम ओपीडीज के मरीज हैं वो एमरजेंसी में आ चुके हैं और जिला अस्पताल की एमरजेंसी मुकम्मल तौर पर भर चुकी है। डॉक्टर कम हैं, नर्सेज कम हैं, लेकिन मरीजों की तादाद बहुत ज़्यादा है। लोग लाइनों में लग के पर्ची ले रहे हैं और जिनको पर्ची नहीं मिल रही वो शदीद गम और गुस्से का इजहार कर रहे हैं। डॉक्टर कहते हैं कि कल ओपीडी में आना, लेकिन मरीज मान भी नहीं रहे, कह रहे हैं नहीं हमने आज ही दिखाना है। इस वजह से जिला अस्पताल की एमरजेंसी भर चुकी है, इस वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है डॉक्टरों को। तो हम बात करेंगे ओवरऑल जिला अस्पताल की एमरजेंसी इंचार्ज डॉक्टर इरफान सदीकी साहब से कि वो इस हवाले से क्या कहेंगे। सर, कितना मुश्किल हो गया, पूरी एमरजेंसी भर गई, तमाम लोग आ गए, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं कंडेम करना चाहूँगा जो वाक़या हुआ है, और उस वाक़ये के रिएक्शन के अंदर जैसे कि ओपीडीज़ बंद हो गई हैं तो जो भी पेशेंट्स हैं वो 3 से 4 गुना हमारी ओपीडी में इजाफा हो गया। दो कि आपको पता है कि हमारे पास सोर्सेज बहुत लिमिटेड है, तो इस स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट के अंदर डॉक्टर्स का काम करना बहुत मुश्किल है और बहुत तकलीफ़ आ रही है सारी चीज़ों को मैनेज करते हुए। पेशेंट बहुत एग्रेसिव हैं क्योंकि रिसोर्स लिमिटेड है, सबको एक टाइम पे अटेंड कर नहीं सकते, लेकिन जो भी पॉसिबल है एमरजेंसी सर्विसेज कंटिन्यू कर रहे हैं क्योंकि पेशेंट्स बेचारे पेन में हैं। तो क्या डिमांड करेंगे कम से कम मरीजों को कि नज़ला जुकाम खांसी वाले तो कम से कम करीब चले जाएं? देखिए, हाँ, बात ये है कि जो हम भी कोशिश कर रहे हैं कि पेशेंट को ज़्यादा रिटेन नहीं कर रहे हैं। जो वॉक इन पेशेंट्स हैं उनको ट्रीटमेंट देके फॉलो पे भिजवा रहे हैं, लेकिन जो ओपीडी वाले जो पेशेंट फॉलो पे आ रहे थे, डायबिटिक, हाइपरटेंसिव, वो बराए मेहरबानी अगर अपनी ओपीडीज़ में ही फॉलो करवाएं नेक्स्ट वीक से, जो कि मसला इंशाल्लाह सॉर्ट आउट हो जाएगा, तो ये बर्डन भी कम हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर इरफान सदीक साहब, जिनका कहना था कि एमरजेंसी के अंदर 3 से 4 गुना मरीज ज़्यादा आ चुके हैं, एमरजेंसी भर चुकी है, लोग लाइनों में लगे हुए हैं कि हमारा भी चेकअप हो जाए, लेकिन यहाँ पे वसाइल कम है, डॉक्टर कम है। तो आवाम को भी चाहिए कि मामूली बीमारियों में मुब्तला होकर आने वाले मरीजों को घरों के करीब अपना इलाज कराना चाहिए ताकि यहाँ पे ज़्यादा रश ना हो और आने वाले जो मरीज़ हैं मौजूदा उनको ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात मुयसर हो सकें। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब के अहकामात पर शहर में तजावुज़ात के खिलाफ बल्दिया उस्मा कराची की कार्रवाइयाँ तेज़। गैर कानूनी रिक्शों के स्टैंड के खात्मे के दौरान अमले पर तशद्दुद किया गया, उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। महकमा एंटी इंक्रोचमेंट के अमले पर गुज़श्ता रोज़ ऑपरेशन के दौरान तशद्दुद हुआ था। मज़ीद तफसीलात से आगाह करेंगे शुएब मुख्तार। जी शुएब, बताइएगा क्या मामला है? मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब के अहकामात पर शहर में तजावुज़ात के खिलाफ बल्दिया उस्मा कराची ने कार्रवाइयाँ जो है वो तेज कर दी हैं। गैर कानूनी रिक्शों के स्टैंड के खात्मे के दौरान बल्दिया उस्मा कराची के महकमा एंटी इंक्रोचमेंट के अमले पर तशद्दुद करने वालों के खिलाफ थाना अजीज भट्टी में जो है मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। महकमा एंटी इंक्रोचमेंट के अमले पर गुज़िश्ता रोज जो है नीपा पर ऑपरेशन के दौरान जो है वो तशद्दुद हुआ था। तमाम तर मामले पर सीनियर डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट अम्मार खान का कहना है कि शहर के तमाम अजला में तजावुज़ात के खिलाफ जिला तफ्रीक कार्रवाइयाँ जो है वो जारी हैं। जिला बस्ती में 7000 रोड पर जल्द ग्रैंड ऑपरेशन शुरू होने जा रहा है। उनका ये कहना है कि कराची से तजावुज़ात का खात्मा करने के लिए हर मुमकिन इकदाम उठाए जाएंगे और जो भी शख्स तजावुज़ात कायम करने में मुलव्विस हुआ और जिसने भी कानून हाथ में लेने की कोशिश की और महकमा एंटी इंक्रोचमेंट के हमले पर तशद्दुद किया, उसे ऑपरेशन से रोकने की कोशिश की, उसके खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाई अमल में लाने के लिए थाने में दरख्वास्त देंगे। जी, थाने में दरख्वास्त देंगे। बहुत शुक्रिया शुएब मुख्तार आपका।